तो भी दोस्तों आज है 11 अप्रैल और सुबह का समय हुआ है। सूरज अपनी पीक पे आ गया है। मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही हैं और आज एक ऐसा इवेंट होने वाला है जो ज्यादा रेयर तो नहीं है, लेकिन मैं इसे रेयर बनाने वाला हूँ। कैसे? आपने लूनर एक्लिप्स का टाइम लैप देखा होगा, सोलर एक्लिप्स का टाइम लैप देखा होगा, लेकिन आपने किसी कंजक्शन का टाइम लैप देखा है? नहीं देखा ना। तो आज मेरा प्लान यही है कि मैं एक कंजक्शन के टाइम लैप को बनाऊं, क्योंकि आज मून वैक्सिंग क्रेसेंट फेज में होगा, जिसकी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होगी, साथ में प्लेडीज के पार्ट से होता हुआ गुजरेगा। क्योंकि आप तो जानते ही हैं यूनिवर्स में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, वो अपनी जगह मूव हो रही है। और उस गुजरते हुए टाइम लैप को मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इस तरह के वीडियो सर्च किए, मुझे मिले नहीं यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा कुछ नई क्रिएटिविटी दिखाई जाए। और टाइम लैप बनाना मुझे पहले से ही पसंद है। आपने देखा होगा मैं हर चीज का टाइम लैप जरूर बनाता हूँ। आपने सोलर एक्लिप्स का टाइम लैप भी देखा होगा, लूनर एक्लिप्स का भी टाइम लैप देखा होगा, इवन आप स्काई का भी टाइम लैप आपने कैप्चर किया होगा खुद ने, लेकिन कभी आपने किसी कंजक्शन का टाइम लैप कैप्चर नहीं किया होगा। वैसे मैं कंजक्शन के टाइम लैप पहले अपलोड कर चुका हूँ, जैसे प्लैनेट के कंजक्शन होते रहते तो उसका मैं टाइम लैप मैंने बनाया हुआ है पहले, लेकिन मैंने प्लेडीज स्टार क्लस्टर के साथ में मून का टाइम लैप आज तक नहीं बनाया। और इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, आपने आज तक देखा नहीं होगा। मून हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, यानी कि उसको ऑर्बिट करता है, तो उसकी जो स्पीड है वो किस तरह से घूमता है, आज उसे भी आप इसमें एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा अनुभव होगा। जैसे आप आज देख रहे हैं मून यहाँ पे हमें दिख रहा है, उसका फेज बढ़ जाएगा, अगले दिन वो यहाँ दिखेगा, लेकिन इतना तो पता है कहाँ ये घूम रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली कैसे घूम रहा है, वो चल कैसे रहा है, वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। और शायद आप भी इस कंजक्शन को कैप्चर करेंगे, सिर्फ आप एक फोटो ले लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे, या वीडियो ले लेंगे उसको अपलोड कर देंगे, कुछ 10 या 15 सेकंड की वीडियो। और मैं भी पहले ऐसा ही कुछ करता था, लेकिन मैंने आज ये नई क्रिएटिविटी सोची, आप तो नया दिखाया जाए जिससे आप देख के बोर ना हो। और ये एक्सपीरियंस अब तक के लिए सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए होने वाला, क्योंकि आज तक मैंने मून को टाइम लैप में कभी कैप्चर नहीं किया, मतलब उसको ऑर्बिट में घूमते हुए कभी भी कैप्चर नहीं किया। और ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि स्टार क्लस्टर काफी विजिबल है। स्टार क्लस्टर को हम अपनी जगह स्थिर कर देंगे और मून हमें चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। यही मेरा प्लान है। तो अपने इस माउंट पे हम अपने टेलीस्कोप को लगाएंगे। बड़े वाला टेलीस्कोप तो मैं नहीं लगाऊंगा, उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत कम मिलता है। मैं इस पे एडिसला को लगाऊंगा। यहाँ पे एडिसला का फील्ड ऑफ व्यू मुझे कमाल का मिलता है। अगर रिजल्ट कमाल के मिले ना, तो ये वीडियो में जान आ जाएगी। चाहे कुछ ही लोग देखें, लेकिन इस वीडियो में जान आ जाने वाली है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं कराया तो बहुत मेहनत जाती है आप लोगों के लिए। कर दिया होगा अभी तक तो धूप में आपके लिए तप रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो अब हमें वाइड फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए हमें एडिसला को अपने माउंट पे फिट करना होगा। और उसमें मैं लग गया और लगभग आधा घंटे में मैंने इसको परफेक्टली अपने माउंट पे सेट कर दिया एडिसला को, क्योंकि इसका 100 mm अपर्चर है और 400 mm फोकल लेंथ है। और मैं इसमें 25 mm का आईपीस यूज करूंगा, तो लगभग 16x मैग्निफिकेशन मुझे यहाँ पे मिलेगी, जिसमें मुझे फील्ड ऑफ व्यू बहुत कमाल का मिलेगा, जिसमें मून और प्लेडीज स्टार क्लस्टर काफी बड़े फील्ड ऑफ व्यू में मुझे दिखेगा। और इसका ही मैं टाइम लैप यहाँ पे निकालूंगा। अब मैंने थोड़ा इंतजार किया शाम होने का, अंधेरा होने का, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का लॉन्ग एक्सपोजर यहाँ पे कैप्चर करूंगा, जिसमें अच्छे से स्टार विजिबल हो, अच्छे से मून विजिबल हो, उसका अर्थ साइन भी हमें दिखाई दे मून का, यानी डार्क साइड। और जैसे ही शाम हुई, अंधेरा होना स्टार्ट हुआ, मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया था। अब बारी थी इसे कैप्चरिंग करने की। मुझे कम से कम यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे का टाइम लैप चाहिए अच्छे खासे टाइम लैप बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने 3 सेकंड का शटर स्पीड यहाँ पे रखा और 2500 ISO रखा, और यहाँ पे मैंने एक्सपोजर लेना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2.5 घंटे तक मैं एक्सपोजर लूंगा। कुछ इस तरह से आप लाइव व्यू में देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिए लगभग 600 फ्रेम लगा दिए हैं। और 600 फ्रेम तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं इंटरवल भी रख रहा हूँ यहाँ पे 12 सेकंड का, जिससे अच्छा खासा ठीक ठाक हमें टाइम लैप मिल जाए। ऐसा ही हुआ, मैंने 1.5 से 2 घंटे का टाइम लैप बनाया कुछ इस तरह से। अब जैसे ही 1.5 घंटे का डेटा को मैंने कैप्चर किया, उसके बाद हमारे टेलीस्कोप के सामने पेड़ आ गए। और पेड़ के आ जाने से मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक अलग व्यू हमें मिला, एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला। फ्रेम्स हमारे पास निकल के आ रहे थे ट्रीज के साथ में, वो एक अलग ही मजा यहाँ पे दे रहे थे, क्योंकि ट्री थे, प्लेडीज था और हमारा मून था। एक अलग ही लुक हमें लग रहा था। अब हमें इस डेटा को अच्छे से एनालाइज करना था और फाइनल रिजल्ट आपके लिए निकालना था। अब हमने जो टाइम लैप लिया था, उसमें जो हमें डेटा मिला वो हमें यहाँ पे मिला। लगभग हमारे 404 फ्रेम हमारे कैप्चर हुए
हुए, जिसमें आपको फर्स्ट फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट फ्रेम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो हमारा मून है वो इस तरह से यहाँ पे आ रखा है, यानी प्लेडीज स्टार क्लस्टर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा और लेफ्ट साइड में आपको मून दिख रहा है, जिसमें अर्थ साइन के साथ मून काफी ग्लो करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे आप मेन डिफरेंस ये देखेंगे, जब बाद का लगभग 1.5 घंटे बाद का जो फ्रेम हम यहाँ पे देखेंगे तो मून की जो पोजीशन है लगभग यहाँ पे ऊपर जा चुकी होगी। अब यहाँ पे देखो मून यहाँ आ चुका है, पहले मून यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ चुका है। मैं स्क्रीन पे लगा के दिखा रहा हूँ बाद का फ्रेम और शुरुआत का फ्रेम में, देखो कितना इसने जगह यहाँ पे बदलती है। और इसी गैप के टाइम लैप को मुझे बनाना था और मैंने यहाँ पे बना दिया। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करने के बाद अब यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मून प्लेडीज स्टार क्लस्टर के बराबर से होता हुआ जा रहा है। अंत में पेड़ आ गए, यानी होराइजन लेवल आना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से यहाँ पे इसमें पेड़ों के साथ भी एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पे बन गया। बाकी टाइम लैप में आप देखिए मून किस तरह से अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ रहा है। और ये जो टाइम लैप आपने 6, 7, 10 सेकंड में देख लिया है, ये लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लैप है। 1.5 नहीं, पूरे 2 घंटे का टाइम लैप है, जिसमें मून कितनी तेजी से भाग रहा है। मैं इसे थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ तो ये और तेजी से आपको दिखता, और तेजी से आगे जाता हुआ आपको दिख रहा होगा। यही है मून का ऑर्बिट, जिसमें ये आगे बढ़ता हुआ अर्थ को ऑर्बिट करता है। तो भाई कैसा लगा ये वीडियो आपको मुझे जरूर बताना। इस तरह का शायद ही आपने पहले वीडियो देखा होगा, और मेरा खास मकसद यही था कि आपको भी पता लगे किस तरह से मून अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ता है। और साथ में कंजक्शन तो हमने देखा ही। अगर अभी भी आप इतनी मेहनत से सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अब क्या ही मैं कह सकता हूँ, कुछ दिनों बाद हो सकता है मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा कंटेंट आगे और बनाना चाहिए है, ये कंटेंट बढ़िया है, तो अच्छे से सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं और बेहतर कंटेंट आपके लिए ला पाऊँ। तो चलिए मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।